Hello students, welcome to my channel. I am your maths teacher Charu. Today we will discuss exercise 11.4 of chapter 11 algebra of class 6. So first question is, answer the following. The present age of Aslam is X years. A part, what will be his age after 5 years? Which means प्रेजेंट एज असलम की गिवन है एक्स ईयर्स। प्रेजेंट एज कितनी गिवन है असलम की? एक्स ईयर। हमें बतानी है ए पार्ट में व्हाट विल बी हिज एज आफ्टर 5 ईयर्स, यानी कि उसकी प्रेजेंट एज एक्स है, आफ्टर 5 ईयर्स बतानी है, यानी कि 5 साल बाद उसकी कितनी एज हो जाएगी। अब प्रेजेंट एज है एक्स, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? +5 कर देंगे तो आफ्टर 5 ईयर असलम की एज हो जाएगी x + 5 ईयर्स। नाउ देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ए पार्ट हमने राइट किया हुआ है, प्रेजेंट एज ऑफ असलम x ईयर, असलम एज आफ्टर 5 ईयर्स x + 5 ईयर्स। नाउ बी पार्ट स्टेटमेंट देखेंगे। व्हाट वाज हिज एज 3 ईयर्स बिफोर, यानी कि जो उसकी प्रेजेंट एज एक्स ईयर गिवन है तो हमें 3 ईयर्स बिफोर बतानी है, 3 साल पहले असलम की एज क्या थी। अब 3 साल पहले उसकी एज तो कम होगी, यानी कि 3 ईयर्स वो छोटा होगा। तो अगर उसकी प्रेजेंट एज एक्स है तो 3 ईयर्स बिफोर उसकी एज कितनी हो जाएगी? x - 3 हो जाएगी। देयरफॉर सॉल्यूशन में हमने राइट किया हुआ है, प्रेजेंट एज एक्स ईयर है, Therefore असलम एज बिफोर 3 ईयर्स x - 3 ईयर्स, माइनस कर देंगे 3। नाउ नेक्स्ट सी पार्ट देखते हैं स्टेटमेंट में। हिज फादर इज़ 3 टाइम्स हिज एज, जो उसका फादर है उसकी एज असलम की एज से 3 टाइम्स है। व्हाट इज़ द एज ऑफ हिज फादर, अब हमें उसके फादर की एज बतानी है। अब असलम की जो प्रेजेंट एज थी वो x ईयर थी, अब उसके फादर की जो एज है उसकी 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, यानी कि x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर सॉल्यूशन में हमने राइट किया, प्रेजेंट एज ऑफ असलम x ईयर है, एज ऑफ हिज फादर 3 टाइम्स यानी कि 3x ईयर्स हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट डी पार्ट। डी पार्ट की स्टेटमेंट देखते हैं। हिज ग्रैंड मदर इज़ 3 ईयर्स मोर देन 6 टाइम हिज एज। What is his grandmother age? Which means जो grandmother है उसकी एज है 3 ईयर्स मोर देन 6 टाइम्स हिज एज, यानी कि जो असलम की एज है उसका 6 टाइम करना है और उसमें 3 ऐड कर देना है। अब हमें ग्रैंड मदर की एज बतानी है। स्टेटमेंट में इन्होंने बताया हुआ है कि जो ग्रैंड मदर की एज है वो 3 ईयर्स मोर देन 6 टाइम्स हिज एज, यानी कि 6 टाइम में 3 ऐड कर देंगे। देयरफॉर सॉल्यूशन में देखते हैं, प्रेजेंट एज असलम की x ईयर थी, हिज ग्रैंड मदर एज कितनी हो जाएगी? 6 टाइम, यानी कि 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 मोर थी तो 3 को ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगी? 6x + 3 ईयर्स। देयरफॉर ग्रैंड मदर की जो एज है वो है 6x + 3 ईयर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट देखते हैं। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर होल इज 3 मीटर लेस देन 4 टाइम्स द ब्रेड्थ ऑफ द होल। व्हाट इज द लेंथ इफ ब्रेड्थ इज b मीटर्स? विच मीन्स जो रेक्टेंगुलर होल है उसकी जो लेंथ है वो 3 मीटर लेस है देन 4 टाइम्स द ब्रेड्थ ऑफ द होल, ब्रेड्थ की 4 टाइम्स से 3 मीटर लेस है। अब हमें लेंथ फाइंड करनी है, ब्रेड्थ गिवन है b मीटर्स। नाउ सॉल्यूशन देखते हैं। ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर होल इज b मीटर गिवन है, जो कि हमने राइट की। अब हमें लेंथ फाइंड करनी है, तो हम स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे लेंथ फाइंड करने के लिए। स्टेटमेंट में कहा हुआ था जो लेंथ है रेक्टेंगुलर होल की वो 4 टाइम्स से 3 मीटर लेस है, यानी कि b का 4 टाइम्स करेंगे तो 4 × b बनेगा, 3 मीटर लेस है तो माइनस कर देंगे 3। अब 4 को b से मल्टीप्लाई किया, 4b - 3 बनेगी लेंथ।
4 टाइम्स है तो 4 से मल्टीप्लाई किया है हमने ब्रेथ को, ब्रेथ थी b, 4b -3 हो गया क्योंकि 3 मीटर लेस थी। तो इस तरह से हमने लेंथ रेक्टेंगुलर होल की फाइंड की 4b -3 मीटर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, मीना, बीना एंड लीना आर क्लाइंबिंग द स्टेप्स टू द हिल टॉप। अब मीना, बीना और लीना क्लाइंब कर रहे हैं हिल टॉप पर। मीना इज एट स्टेप एस, मीना है एस स्टेप पर, बीना इज 8 स्टेप्स अहेड एंड लीना 7 स्टेप्स बिहाइंड। बीना 8 स्टेप्स मीना से आगे है अहेड, लीना है 7 स्टेप बिहाइंड यानी कि 7 स्टेप पीछे है। तो हमें बताना है कि वेयर आर बीना एंड मीना। द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स टू द हिल टॉप इज 10 लेस देन 4 टाइम्स व्हाट मीना हैज़ रीच्ड। टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स टू हिल टॉप, जो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो कितनी हैं, 10 लेस देन 4 टाइम्स व्हाट मीना हैज़ रीच्ड, यानी कि जितने स्टेप्स मीना पहुंच गई है उसका 4 टाइम्स करना है और 10 लेस करने हैं। अब मीना कहाँ पहुंची थी, एस स्टेप पर, तो उसका 4 टाइम्स कितना बन जाएगा, 4s, और 10 लेस करने हैं तो 10 हम माइनस कर देंगे। एक्सप्रेस द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स यूजिंग एस। हमें टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स बताने हैं एस का यूज़ करके। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा हुआ है, एक तो पूछा हुआ है वेयर आर बीना एंड मीना, एंड पूछा हुआ है टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स यूजिंग एस। तो हम राइट करते हैं, गिवन का यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मीना इज़ एट स्टेप एस, तो हमने सॉल्यूशन में राइट किया मीना इज़ एट स्टेप एस। बीना थी 8 स्टेप्स आगे अहेड, यानी कि मीना से वो 8 स्टेप आगे है। अगर मीना एस है तो बीना कहाँ हो जाएगी, एस प्लस 8, क्योंकि वो आगे थी। अब लीना है 7 स्टेप बिहाइंड, बिहाइंड पीछे है तो एस में से हम 7 माइनस कर देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर बताया कि जो मीना, बीना, लीना कहाँ पर हैं। मीना इज एट स्टेप एस, बीना एस प्लस 8, लीना है एस माइनस 7। तो हमने ये तो बता दिया कि बीना, मीना और लीना ये तीनों ही बता दिए कि वो कहाँ हैं। अब हमें टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स बताने हैं यूजिंग एस। ये कैसे बताने थे, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स 10 लेस देन 4 टाइम्स व्हाट मीना हैज़ रीच्ड। अब मीना कहाँ है, एस, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कैसे बताएंगे, 4 टाइम्स कर देंगे एस का, यानी कि 4 मल्टीप्लाई एस, 10 लेस है -10 कर देंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे 4s -10 आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स। तो इस तरह से हमने एस का यूज़ किया और टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स फाइंड किए 4s -10। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग एक्सप्रेशन इनटू स्टेटमेंट्स इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज, विच मीन्स जो स्टेटमेंट यूजिंग एक्सप्रेशन यहाँ पर गिवन है उसे हम स्टेटमेंट चेंज कर देंगे ऑर्डिनरी लैंग्वेज की फॉर्म में। तो ए पार्ट देखेंगे 4th का, अ नोटबुक कोस्ट ₹P, अ बुक कोस्ट ₹3P। अब जो नोटबुक है उसकी कॉस्ट है ₹P और बुक है उसकी कॉस्ट है ₹3। हमें इसे ऑर्डिनरी लैंग्वेज की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करते हैं। अब जो बुक है वो यहाँ पर 3P है, यानी कि P के 3 टाइम्स है, देयरफॉर अ बुक कोस्ट 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ नोटबुक। जो बुक की कॉस्ट है वो 3 टाइम्स है नोटबुक की कॉस्ट से, देयरफॉर ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हमने इसे राइट किया, अ बुक कोस्ट 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। नाउ बी पार्ट देखते हैं। आर क्लास हैज़ n स्टूडेंट्स, द स्कूल हैज़ 20 n स्टूडेंट्स। अब जो हमारी क्लास है उसमें टोटल n स्टूडेंट है, लेकिन स्कूल में कितने हैं, 20 n, यानी कि n का 20 टाइम्स किया है। n का 20 टाइम्स कितना हुआ, 20 n, क्योंकि 20 को मल्टीप्लाई किया n से। तो अब इसे चेंज करेंगे ऑर्डिनरी स्टेटमेंट में, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल
इज़ 20 टाइम्स द स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, क्योंकि यहाँ पर देखने से पता लग रहा है कि इसका 20 टाइम्स है, तो हमने राइट किया द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल इज़ 20 टाइम्स द स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, सी पार्ट। In an arrangement of dots, there are rows. Each row contains 5 dots, which means डॉट की अरेंजमेंट की है, टोटल रोज R हैं और हर एक रो में 5 डॉट्स हैं। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, टोटल नंबर ऑफ डॉट्स इज़ 5 टाइम्स द नंबर ऑफ रो, क्योंकि कहा हुआ है स्टेटमेंट में कि जो 1 रो है उसमें 5 डॉट है, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ डॉट्स कितनी हो जाएंगी, 5 टाइम्स हो जाएंगी द नंबर ऑफ रोज के, क्योंकि अगर रो 1 है तो डॉट्स हैं 5। तो इस तरह से हमने इसे सिंप्लीफाई किया। तो हमने डिस्कस किए 11.4 के क्वेश्चंस। So today we have discussed 1 to 4 questions of exercise 11.4 of chapter 11 algebra of class 6. I hope so you all understood these questions clearly. Thank you.